नशत आपको नासमान। रागादि प्रगट ये दुख देन, रागादि प्रगट ये दुख देन। तिन्ही को सेवत गिनत चैन, तिन्ही को सेवत गिनत चैन। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नासमान। रागादि प्रगट ये दुख देन, तिन्ही को सेवत गिनत चैन। छैलाला की दूसरी ढाल के इस 5वें छंद में ऊपर की जो पंक्ति है ये अजीब तत्व का विपरीत श्रद्धान बताने वाली है और नीचे की पंक्ति आश्रव तत्व का विपरीत श्रद्धान बता रही है। आइए समझें। अजीब तत्व का विपरीत श्रद्धान। तन माने शरीर के उपजत उत्पन्न होने को अपनी उत्पत्ति मान जानता है। शरीर उत्पन्न हुआ, मेरी उत्पत्ति हो गई। शरीर नाश हुआ, मैं मर गया, ऐसा मानता है। परिणमन है अजीब का, नाश हो रहा है अजीब का, उत्पत्ति हो रही है अजीब की, मान रहा है मेरी। फिर देखें आप, तन उपजत शरीर के उत्पन्न होने को उस उत्पन्न होने से अपनी उत्पत्ति जानता है। शरीर की उत्पत्ति हुई, मेरी उत्पत्ति हो गई। और तन नशत और शरीर के नाश से अपने को नाश मानता है। शरीर का नाश हुआ तो मेरा नाश हो गया, ऐसा मानता है। उत्पत्ति किसकी हुई? शरीर की। उत्पत्ति हुई एक पुद्गल स्कंद की, मानता है जीव की उत्पत्ति। नाश किसका हुआ? पुद्गल स्कंद का, मानता है नाश हुआ मेरा। ये अजीब तत्व का विपरीत श्रद्धान। इसको अजीब तत्व का नाश मानना था, मानता है ये जीव का, मेरा उत्पत्ति और मेरा नाश हुआ। ये अजीब तत्व का विपरीत श्रद्धान है। मानना कैसा चाहिए? शरीर की उत्पत्ति होने से अपनी उत्पत्ति नहीं मानना। मैं तो अविनाशी अजर अमर एक जीव द्रव्य हूँ, मेरी ना उत्पत्ति होती है ना मेरा विनाश होता है। ये तो अजीब की उत्पत्ति और अजीब का विनाश है, ये मानना चाहिए। अगर ऐसी मान्यता रखेगा तो अजीब तत्व का सही श्रद्धान। और शरीर का नाश हुआ है, ये अपना नाश मानना, ये गलत श्रद्धान। और शरीर के नाश को पुद्गल की पर्याय का नाश मानना, ये अजीब तत्व का सही श्रद्धान। बहुत जरूरी है। हम सब क्या मानते हैं, जब अंत समय आता है और बुढ़ापा आता है और हम मरणासन्न होते हैं, हाय मैं मरा, हाय मैं मरा, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन मैं बूढ़ा नहीं होता, मैं मरता नहीं, मैं तो अजर अमर हूँ। मुझे कर्मोदय से जो शरीर मिला है, ये शरीर नष्ट हो रहा है, शरीर ही उत्पन्न होता है, शरीर ही नष्ट होता है। मैं नष्ट नहीं होता, मैं उत्पन्न भी नहीं होता। ये अजीब तत्व का सही श्रद्धान है। फिर देखें, शरीर के उत्पन्न होने से अपनी उत्पत्ति जानता है मिथ्या दृष्टि जीव, और शरीर के नाश होने से आपको मेरा नाश हुआ ऐसा मानता है। ये अजीब तत्व का विपरीत श्रद्धान हुआ। अब आए आश्रव तत्व का। आश्रव किसे कहते हैं? आत्मा में राग द्वेष की उत्पत्ति होने से जो कर्म आते हैं उन्हें कहते हैं आश्रव। ये आश्रव कैसे हैं? हेय है। कर्मों का आना बुरा है। ये कर्म आते हैं और आत्मा के साथ एक में खो जाते हैं। अगर आएंगे नहीं तो एक में कैसे होंगे? इसलिए आश्रव तत्व कैसा है? हेय है।
लेकिन ये क्या करता है, ये आश्रव तत्व में आनंद मानता है। कर्मों के आने के जो कारण हैं उनमें ये आनंद मानता है। देखें जरा, रागादि, राग द्वेष आदि परिणाम जो प्रकट माने सामने ही जो दुख के देने वाले हैं। राग द्वेष आदि परिणाम, इनसे क्या सुख मिलता है? नहीं, कभी नहीं। राग द्वेष आदि दुख के ही कारण है। तो राग द्वेष आदि परिणाम जो प्रगट में दुख के देने वाले हैं, उन्हीं का सेवन करते हुए, उनका सेवन करता है। कभी राग करता है, कभी द्वेष करता है, कभी मोह करता है, कभी क्रोध करता है। उन्हीं को सेवन करते हुए सुख गिनता है। बच्चे से प्रीति करता है, अपने मकान दुकान आदि से स्नेह भाव राग रखता है और उस राग में सुख मानता है। इसका मतलब ये राग द्वेष रूप परिणाम तो कर्म आने में कारण है। तुमने आश्रव को उपादेय माना, आश्रव को हेय नहीं माना। अगर आश्रव को उपादेय माना, आश्रव के कारणों में सुख माना, तो ये विपरीत श्रद्धान। ये राग द्वेष आदि परिणाम कैसे हैं? ये आत्मा को दुख देने वाले हैं, इनके कारण आश्रव होता है, आश्रव हेय है। अगर ये मान्यता नहीं बनाई तो आश्रव तत्व का विपरीत श्रद्धान होगा। फिर देखें अच्छी तरह जरा, राग द्वेष आदि परिणाम जो प्रकट माने सामने ही जो दुख के देने वाले दिखते हैं, उन्हीं का सेवन करते हुए ये सुख गिनता है। इनमें राग द्वेष में बहुत आनंद है ऐसा मानता है, जबकि राग द्वेष तो कैसा भी राग द्वेष हो दुख का ही कारण है। ये आश्रव तत्व का विपरीत श्रद्धान हुआ। सही श्रद्धान क्या हुआ? राग द्वेष ये आत्मा में कर्म आने के आश्रव के द्वार हैं। अतः मैं राग द्वेष से दूर कैसे हूँ? अगर ऐसा परिणाम बनाते हैं तो आश्रव तत्व का सही श्रद्धान है। आश्रव हेय है, उपादेय नहीं, ऐसी मान्यता बनानी। अब देखते हैं फिर दोबारा, अजीब तत्व का विपरीत श्रद्धान शरीर की उत्पत्ति से अपनी उत्पत्ति जानता है। शरीर उत्पन्न हुआ, मैं उत्पन्न हो गया, और शरीर के नाश से अपना नाश मानता है। ये अजीब तत्व का विपरीत श्रद्धान। उत्पत्ति अजीब की है, मान रहा है जीव की। नाश अजीब का है, मान रहा है जीव का। अजीब तत्व का विपरीत श्रद्धान। सही श्रद्धान अजीब के नाश को अजीब का नाश, अजीब की उत्पत्ति को अजीब की उत्पत्ति मानना, ये अजीब का सही श्रद्धान। आश्रव तत्व का विपरीत श्रद्धान देखें, राग द्वेष काम क्रोध मोह आदि जो परिणाम हैं, ये प्रगट माने हमें सामने ही दुख के देने वाले दिखते हैं। लेकिन ये मिथ्या दृष्टि जीव उन्हीं का सेवन करते हुए सुख मानता है। राग द्वेष का कारण घर गृहस्थी में रहना, व्यापार बच्चों में उलझे रहना, लेकिन नहीं छोड़ना चाहता, ये उसमें सुख मानता है। और अगर उनसे दूर हो जाए, अगर उसको वैराग्य आदि परिणाम हो जाए और उनको ये उपादेय मानने लगे, तो इसका श्रद्धान सही हो जाए। अर्थात राग द्वेष आदि परिणाम जो सामने ही दुख के देने वाले दिखते हैं, उनका सेवन करते हुए ये सुख मानता है। ये आश्रव तत्व का विपरीत श्रद्धान है। पंडित जी, आश्रव तत्व का विपरीत श्रद्धान क्या है? सुने क्या लिखा इस छंद में, रागादि प्रगट ये दुख देन। ये राग द्वेष आदि प्रगट माने यही हमें दुख के देने वाले दिखते हैं, और उनको सेवन करे और फिर सुख माने, विपरीत श्रद्धा। राग जिनके कारण है, ये सब तो राग द्वेष ही तो दुख का कारण है। मान लो एग्जाम्पल, मान लो कहीं कोई दुर्घटना घटी, मालूम पड़ा दुर्घटना में 10 आदमी मारे गए। मान लो ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ, आप घबरा जाएंगे फौरन
कि मेरा फलाना फलाना आदमी उसी ट्रेन से गया था। आपने पूछा मेरा आदमी मरा या बचा? उत्तर मिला आपका आदमी बच गया। आप बड़े खुश, और आपको ये मालूम पड़ा मर गया तो आप बड़े दुखी। आपको दुख अपने व्यक्ति के मरने का है, अन्य शब्द कितने लोग मर जाओ उनको आपका कोई दुख नहीं। तो राग सुख का कारण हुआ, दुख का दुख का। जिससे राग था अगर वो मर जाता तो आपको दुख होता था, तो वो आपसे भिन्न। अगर वो मर गया तो आपको दुख क्यों हुआ? पर ऐसा नहीं, आपको दुख क्यों? उससे आपका राग था, इसलिए तो दुख है ना। राग द्वेष आदि परिणाम यही दुख के कारण दिखते हैं। ये मेरा बच्चा है, मैं बूढ़ा हो गया, मेरी कदर नहीं करता, तो मैं दुखी क्यों? मैंने इसको पाला, मेरी कदर नहीं करता। अरे संसार में कौन किसकी करता है, तुम अपनी बात करो ना। तो राग द्वेष आदि यही स्पष्ट ही दुख के कारण दिखते हैं, पर ये फिर भी राग द्वेष के चक्कर में फंसा रहता है और सुख मानता है। मानना क्या चाहिए? ये राग द्वेष आदि परिणाम मेरे आत्मा के दुख देने वाले हैं, मैं इनसे कैसे छूटूं? आत्मा को सुख देने वाला परिणाम कौन सा है? वैराग्य। राग में सुख है नहीं। मुनि महाराज ने सब घर गृहस्थी छोड़ दी, मुनि बन गए, कितने सुखी हैं। घर में आग लगी, कौन मरा कौन जिया उन्हें कोई लेना देना नहीं, और अगर उनसे जुड़ाव रखते हैं तो उनको भी लेना देना हो जाएगा। तो जुड़ाव तो यही दुख का कारण दिखता है। जुड़ाव नहीं, राग द्वेष आदि परिणाम नहीं, तो दुख के कारण नहीं। लेकिन अज्ञानी जीव उन्हें करता है और फिर भी सुख और मानता है। उससे कहो घर छोड़ दो, वैरागी बन जाओ, घर में आनंद मानता है, जबकि घर में वो सब दुख का कारण है। प्रत्यक्ष भी दुख का कारण, और आश्रव हुआ अगले जन्मों में भी दुख का कारण। ये आश्रव तत्व का विपरीत सिद्धांत हुआ। पंडित जी, जैसे माता पिता से राग करना आश्रव तत्व का विपरीत सिद्धांत है या दुख रूप है, तो उसी प्रकार के हम अपने गुरुजनों से भी राग ना करें क्या? वो भी दुख का कारण हुआ। देखो, माता पिता से राग करना दुख का कारण नहीं। माता पिता में अगर आपको राग है तो कर्म का आश्रव होगा। आश्रव दुख का कारण है, आप उसको दुख का कारण नहीं मान के उसको अच्छा मानते हो, ये विपरीत सिद्धांत। आचार्यों ने क्या लिखा? कषाय 4 हैं, क्रोध मान माया लोभ। क्रोध मान और माया ये 3 कषाय जो है ना, ये तो दुख रूप ही हैं, पाप रूप ही हैं। लेकिन लोभ कषाय के 2 भेद। लोभ माने राग, राग के 2 भेद, एक अप्रशस्त और एक प्रशस्त। अप्रशस्त राग स्त्री पुत्र घर वालों में संपत्ति आदि में राग करना, ये तो एकदम है। अच्छा, अब अपने गुरुओं में, अपने मंदिर में, अपने मूर्ति में, अपने भगवान में राग करें तो ये वर्तमान में उपादेय, पर वास्तव में ये भी है। अगर आपको शुद्धोपयोग में आना है तो आपको इन परिणामों को भी एक तरफ हटाना पड़ेगा। वहां अभी तो ये उपादेय हैं, क्यों? आप पाप से हटे और पुण्य में आए। अजीब और आश्रव तत्व का विपरीत सिद्धांत पिछले छंद में हुआ। अब इस छंद में बंध और संवर तत्व का विपरीत सिद्धांत हम समझेंगे। शुभ अशुभ बंध के फल मझार, शुभ अशुभ बंध के फल मझार। रति अरति करे निज पद विसार, रति अरति करे निज पद विसार। आत्म हित हेतु विराग ज्ञान, आत्म हित हेतु विराग ज्ञान। तिलखे आप को कष्ट दान, तिलखे आप को कष्ट दान। शुभ अशुभ बंध के फल मझार। रति अरति करे निज पद विसार।
आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्ट दान। बंध तत्व का विपरीत श्रद्धा। आत्मा के साथ जो कर्मों का बंध हुआ, अच्छा या बुरा, उसका फल मिला अच्छा और बुरा। अज्ञानी जीव क्या करता है, अच्छे फल में आनंद मनाता है और कर्म के बुरे फल में दुखी होता है। ज्ञानी क्या कहता है, ये तो सब कर्म के उदय के कारण होने वाले सब विभिन्न विभिन्न कार्य हैं, मेरा आत्मा से इससे लेना देना नहीं, वो दोनों में अपना समता परिणाम रखता है। अगर शुभ कर्म के बंध के उदय में अगर आनंद माने और अशुभ कर्म के जो बांधे थे उनके उदय में अगर वो खेद खिन्न होवे तो क्या होगा, अत्यंत कर्म का बंध होगा। उसको बंध तत्व का अभी स्वरूप ही मालूम नहीं। ये दोनों ही कर्मों का बंध, शुभ हो या अशुभ, ये आत्मा को संसार भ्रमण कराने वाला है। देखिए जरा, शुभ और अशुभ कर्म बंध के फल में, मझार मानी में, शुभ और अशुभ, अच्छे और बुरे जो कर्म मैंने बांधे थे उनके फलों में रति माने अच्छा लगना, अरति माने बुरा लगना, ऐसा करता है। अच्छा फल मिला, पैसा खूब आ रहा है तो खुश हो रहा है, पैसा कमजोर और दुकानदारी कम चल रही है तो दुखी हो रहा है। बंध तत्व का विपरीत श्रद्धा। क्यों? निज पद विसार। निज माने उसने अपने, निज माने अपने आत्म स्वरूप को वो भूल गया है। अगर वो अपने आत्म स्वरूप को याद रखता तो आमदनी कम हो या ज्यादा, अच्छा फल मिले या बुरा फल मिले, मेरी आत्मा का इसमें कोई बिगाड़ नहीं। सही पूछो तो जो शुभ कर्मों के बंध होते हैं उनका जो फल होता है ना, वो ज्यादा खराब होता है। क्यों होता है? आदमी सुख में डूब जाता है, आत्मा को भूल जाता है, प्रभु की भक्ति भूल जाता है, उसमें मस्त हो जाता है। और अशुभ कर्म का जब फल मिलता है, मान लो कोई बीमारी हो गई तो पड़ा पड़ा दिन भर नमोकार मंत्र जपता तो है, भक्तामर स्तोत्र का काव्य तो बोलता है। कहते हैं ना, सुख में दुख में सुमरण सब करें, दुख में सुमरे ना। तो शुभ कर्मों का जो बंध है, जो शुभ कर्मों का बंध है वो ज्यादा बुरा है। अशुभ कर्मों का बंध अच्छा है, उसमें भगवान याद तो आते हैं, आत्मस्वरूप भूलता तो नहीं। लेकिन ये करता क्या है, अगर सांसारिक सुख मिला तो उसमें रति करता है, आहा बहुत आनंद, और जरा सा भी दुख मिला तो उसमें अरति करता है, हाय हाय ये कैसे बंध हो। अगर शुभ कर्म के बंध के फल में इसने रति की तो हुआ रौद्र ध्यान, और अगर अशुभ कर्म के फल के उदय में इसने आरती की, उसको बुरा माना, दुखी हुआ, तो हो गया आर्त ध्यान। दोनों ध्यान खोटे हैं। ये बंध तत्व का विपरीत श्रद्धा। देखें, शुभ माने अच्छे और अशुभ माने बुरे जो कर्म के बंध हुए थे उनके फलों में रति, अच्छा मानना शुभ कर्म के बंध को, और अरति माने बुरा मानना अशुभ कर्म के बंध को। अगर ऐसा करता है तो समझो उसने अपने आत्म पद को भूल गया है। यदि उसे अपने आत्मा, अपने निज स्वरूप का अगर उसे स्मरण है, अगर उसकी आस्था मजबूत है, मैं तो चैतन्य आत्मा मात्र हूँ, संपत्ति कितनी हो जाए इससे मुझे अंतर नहीं पड़ना, अगर ऐसी धारणा है तो शुभ और अशुभ कर्म जो बांधे हैं उनके फल में उसे ना रति होती है ना अरति होती है, वो जैसा का तैसा रहता है। ये हुआ बंध तत्व का विपरीत श्रद्धा। हमें कैसे करना है? अच्छे शुभ कर्मों का फल उदय में आए, अशुभ कर्मों का फल उदय में आए, दोनों में परिणाम समता। अपने धार्मिक कार्यों में हमेशा लगे रहना, ये हमारा काम। संवर तत्व का विपरीत श्रद्धा।
संबर कहते हैं आश्रव का रुकना। अच्छा, आश्रव किन कारणों से होता है? उन्होंने लिखा मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये बंध के कारण हैं, अर्थात आश्रव हैं। मिथ्या दर्शन से आश्रव होता है, अविरति से आश्रव होता है, प्रमाद से आश्रव होता है, कषाय योग से आश्रव होता है। अब क्या करना? इनको रोका जाए। इनको रोके कैसे? इनको रोको वैराग्य और ज्ञान के द्वारा। अगर इनसे वैराग्य करेंगे ना तो राग द्वेष के कारण कर्म आते थे, उनका आना रुकेगा। अगर आत्म स्वरूप का परिचय प्राप्त होगा तभी हम अपने आत्म स्वरूप को भूलेंगे नहीं भूलेंगे, प्रमाद रूप अवस्था नहीं होगी, कषाय रूप अवस्था नहीं होगी, आश्रव नहीं होगा। क्या कह रहे हैं देखो, आत्म माने आत्मा के, हित माने कल्याण के कारण क्या है? वैराग्य और ज्ञान। आत्म कल्याण करना चाहते हो तो वैराग्य संसार, शरीर और भोग, इनमें राग मत करो। ये आत्मा के पतन कराने वाले हैं, इनसे मुझे दूर हटना है। इसका नाम है वैराग्य। वैराग्य किनसे किया जाता है? संसार, शरीर और भोगों से। तो आत्मा के हित के कारण जो वैराग्य और ज्ञान है, वे लखें उसको दिखाई पड़ते हैं। वो मानता है ये मुझे कष्ट देने वाले हैं। उससे कहो शरीर से वैराग्य धारण करना है, एक उपवास कर लो। नहीं, मैं उपवास नहीं करता, भूखा नहीं रह सकता। चलो घर छोड़ के जरा जंगल में महाराज का चातुर्मास हो रहा है, वहाँ रह ले। नहीं, वहाँ एसी और रहने के अच्छे स्थान नहीं है, मैं तो अपने घर पर ही ठीक हूँ। उससे बोलो सम्मेद शिखर की वंदना कर लें। नहीं, उसमें तो बहुत चढ़ाई है, बड़ा कष्ट होता है। उससे उनमें कष्ट दिखाई पड़ता है जो आश्रम को रोकने वाले हैं। क्या करें देखो, आत्मा के हित माने कल्याण के हेतु माने कारण क्या है? वैराग्य और ज्ञान। राग में उलझोगे, राग द्वेष में, तो आश्रव होगा। वैराग्य होगा तो संवर होगा। तो आत्मा के हित के कारण है वैराग्य और ज्ञान। तो वे माने वैराग्य और ज्ञान, वे लखें आपको, इस मिथ्या दृष्टि जीव को वो ऐसा मानता है ये मुझे कष्ट देने वाले हैं। नहीं, ऐसे नहीं, मैं तो अपने सांसारिक सुखों में आनंद मानता हूँ। अगर ऐसा मानता हूँ तो संवर तत्व का विपरीत श्रद्धान हुआ। संवर तत्व का सही श्रद्धान करने वाला जीव तो वैराग्य और ज्ञान को प्रमुख मानेगा, क्योंकि ये आत्मा के कल्याण के मार्ग हैं। एक बार फिर देख लें, शुभ और अशुभ कर्मों के जो बंध किए थे उनके फल में रति माने अच्छा मानना और अरति माने बुरा मानना ऐसा करता है, और फिर अपने आत्म स्वरूप को भूल जाता है। ये बंध तत्व का विपरीत श्रद्धान हुआ, संवर तत्व का विपरीत श्रद्धान। आत्मा के कल्याण के कारण क्या है? विराग माने वैराग्य और ज्ञान, ये कल्याण के कारण हैं। लेकिन ये अर्थात ये वैराग्य और ज्ञान, ये उसको कष्टदान मानता है। ये तो कष्ट देने वाले हैं। नहीं, ऐसा मैं नहीं करूँगा। मुनि बनने से संवर होगा। मिथ्यात्व गई, अविरति गई, कभी कभी प्रमाद भी गई और कषाएं भी गई, तो इनसे होने वाला आश्रव रुकेगा। नहीं, मुनि बनने में तो बड़ा कष्ट है, केश रोज करना पड़ेगा, एक बार भोजन, सर्दी गर्मी की बाधा। नहीं, ये मुझे अच्छे नहीं लगते। आज 2 छंद हुए। पहले छंद में हमने अजीब तत्व का विपरीत श्रद्धान समझा। शरीर की उत्पत्ति मेरी उत्पत्ति मानेंगे तो विपरीत श्रद्धान। शरीर की उत्पत्ति हम शरीर की माने, शरीर का नाश शरीर का माने तो अजीब तत्व का सही श्रद्धान।
राग द्वेष आदि ये दुख के कारण हैं। इनको जो सुख के कारण मानता है, आश्रव तत्व का विपरीत श्रद्धा। शुभ और अशुभ कर्म का दो प्रकार का कर्म बंध होता है। इनके फल में अगर अच्छा और बुरी मान्यता बनाई, विपरीत श्रद्धा। अगर समता परिणाम, ये तो कर्म के उदय हैं, मेरी आत्मा का इससे कोई बिगाड़ नहीं, सही श्रद्धा। वैराग्य और ज्ञान ये आत्मा के कल्याण के कारण हैं। यदि इनको कष्टदायी मानता है तो संवर तत्व का विपरीत श्रद्धान हुआ। अगर हम आश्रव बंध और संवर तत्व में अगर हमारी कोई विपरीत मान्यता हो, हम उनको निकालें और छह ढाला में जो सरल शब्दों में जो बताया है विपरीतता, इसको स्वीकार करके अपने को बदलेंगे तो हमारा कल्याण होगा। हमें उम्मीद है आप ध्यान से सुन रहे होंगे और अपनी मान्यताओं को, सात तत्व के विपरीत श्रद्धान को हटा के अपना श्रद्धान सही करेंगे। अगर करेंगे, आपका सुनना हमारा सुनाना दोनों सफल होंगे। आइए, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।